एक बॉडी है मास की, एक पर्सन है से लेके बी तक गया, लेके वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। 3 अलग अलग रास्ते से लेके गया है। देखो इसके अंदर पहले पाथ नंबर 1 से लेके गया तो वर्क डन आया कुछ W1, ठीक है ना, और फिर बी इस सेकंड वाले पाथ के थ्रू लेके गया तो वर्क आया W2, फिर थर्ड वाले पाथ के थ्रू लेके गया तो वर्क कितना है यहाँ पे, तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये रूल होता है। सर इस बात को हम कैसे मान लें कि आपने कहा कि सर जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये एक बहुत ही एक रूल है ये, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह हर किसी को पता होता है, हर बुक में लिखा रहता है, हर अच्छे बच्चे को पता रहती है बात, ठीक है ना। सुनो अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको। देखिए आप वैसे तो इसका सब्जेक्टिव क्लास में जो 11वीं की सब्जेक्टिव क्लास में प्रॉपर प्रूफ है इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता हूँ आपको। एक पर्सन यहाँ ए से लेके बी तक गया, इस बात से मान लो इस ब्लॉक को लेके गया, ये लेंथ डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे एम जी लगता रहा, डिस्प्लेसमेंट डी के ऊपर होगी, तो वर्क कितना है माइनस एम जी डी, कितना वर्क आया, चाहे वो स्लो लेके जाए चाहे वो फास्ट लेके जाए, वर्क डन पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो माइनस एम जी डी आएगा। आप चाहे ज़्यादा फोर्स लगा के लेके जाओ चाहे कम फोर्स लगा के लेके जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एम जी तो नीचे की तरफ तो एम जी लगता रहा, वो तो ऐसा होता नहीं कि एम जी की वैल्यू घट बढ़ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी डी की, तो वर्क कितना आ जाएगा इसके अंदर माइनस एम जी डी का वर्क आ गया। एक और तरीका था आपके पास, आप पहले तो ऐसे ले जाओ इसको, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले आओ, आपने बात बदल दिया। ये वाली डिस्टेंस है h1, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे h2। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में 0 वर्क हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर वर्क 0 हुआ ना। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क हुआ बताइए, माइनस का एम जी h1 माइनस एम जी h1, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ 0, एम जी नीचे लगता रहा, शिफ्टिंग इधर हुई है 0 वर्क, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क हुआ है बताइए माइनस एम जी h2, और यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ है 0, क्योंकि एम जी नीचे लगता रहा, शिफ्टिंग इधर एंगल 90 डिग्री था इसलिए, तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ टोटल, माइनस एम जी को तो बाहर ले लो, h1 प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डी ना, तो क्या आएगा यहाँ पर ये माइनस एम जी डी आंसर आ गया, वर्क वही वाला आ गया, यानी 5 है मैंने बदल दिया उसके बावजूद ही माइनस एम जी डी आ गया। अगर मैं इसको इस पाथ के थ्रू ले जाता ना ऐसे, तो वर्क निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता, बट अगर कोई मतलब मैथमेटिशियन सोल्व करता है इसको तो आंसर यही आता माइनस एम जी डी। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्क निकालना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है, इसमें थीटा हर जगह चेंज हो रहा है, एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हर जगह चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना, इस रास्ते के थ्रू ले जाके वर्क को कैलकुलेट करना वर्क डन बाय एम जी, इट्स वेरी टफ, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ऐसे में कोई अगर फिर भी कोई मैथमेटिशियन हो और उसको कैलकुलेट करे इस पाथ के थ्रू ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशंस करने के बाद भी आंसर यही आता है। तो पाथ तो जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो चाहे ऐसे हो चाहे, लेकिन इस पाथ के थ्रू ले जाना और वर्क निकालना इस पाथ के थ्रू तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो तो और भी नहीं निकलेगा पक्का, लेकिन अगर वो निकाल ले तो वर्क इतना ही आना है माइनस एम जी डी। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बॉडी को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाते हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों ना हो, कोई भी, चाहे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और मैग्नेटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इन तीनों के तीनों कोई भी फोर्स अगर इनमें से वर्क करेगा ना तो उसमें पाथ पे डिपेंडेंस नहीं होगी कभी भी, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?